जी जी। तो आज पहले तो मुस्कान बहन का बहुत बहुत थैंक्स। मुस्कान बहन सब इतना पुरुषार्थ करके आप सबके लिए, हमारे लिए इतने महारथियों का क्लास डेली करवाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज मुस्कान बहन ने फिर मुझे भी तो बहुत टाइम से कह रहे थे, पर मैं ऐसे ही टाल रही थी। फिर मैंने सोचा इतने कह रहे हैं तो फिर करवा लेते हैं। तो मुस्कान बहन, आज जैसे कि आपने कहा है अव्यक्त वाणी का, तो आज हम सभी ने जो बाबा की मुरली सुनी, तो ये मुरली है कब की? 2003 की। और डेट है पूरा उसका 30 नवंबर 2003। तो अभी हम 1 मिनट के लिए सभी इस कालखंड में चलते हैं मन और बुद्धि से, ठीक है? तो अपने मन और बुद्धि को स्थिर करें और अपने आप को देखें उस विशाल डायमंड हॉल में, जहाँ पर अपने आप को डायमंड हॉल में फर्स्ट रो में देखें, पहली लाइन में, और बाबा के एकदम सामने उस पावरफुल स्थिति में बाबा की दृष्टि लेते हुए हम सभी अब अपने मन बुद्धि को तैयार करें परमात्मा महावाक्यों को अंदर समाने के लिए। तो आज जो ये मुरली है बाबा की अव्यक्त वाणी, उसका टाइटल क्या है? बाबा ने कहा इसमें चारों ही सब्जेक्ट में क्या करना है? अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो बाबा ने जो आवाज क्लियर है मुस्कान पे? ओके, ठीक है। तो बाबा आज हमें किस रूप में देख रहे हैं? बाबा हर एक जब भी मिलन होता है तो बाबा हमेशा बच्चों को अलग अलग रूप में देखते हैं। कभी फरिश्ते रूप में, कभी रूहानी गुलाब के रूप में। तो आज जो बाबा ने मुरली चलाई है उसमें बाबा ने हम बच्चों को किस रूप में देखा है? ब्राह्मण बच्चों के रूप में देखा है। और इस ब्राह्मण संसार का रचयिता कौन? बाबा। तो बाबा ब्राह्मण संसार का रचता हम सब ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। और जो बाबा ने ये छोटा सा प्यारा सा संसार रचा हुआ है ब्राह्मण संसार, उसको बाबा ने कहा बहुत सारे 3 4 बातें बाबा ने इसमें कही कि ये जो संसार है छोटा तो है ही, पर अति प्यारा भी है और अति श्रेष्ठ भी है। और चौथी बात बाबा ने उसमें कही कि ये बाबा ने कहा विश्व में सबसे सिलेक्टेड विशेष आत्माओं का ये संसार है। और बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण बच्चा कौन है? कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। क्यों? अच्छा, बीच बीच में अगर अनम्यूट करके अगर आप रिप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो जो अनम्यूट कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं बीच बीच में, तो अगर पूछा जाएगा जब भी। तो बाबा ने हम सबको क्या कहा कि कोटों में कोई। तो क्यों कहा होगा बाबा ने कोटों में कोई? उसका बाबा ने उत्तर भी दिया कि हम सब ब्राह्मण बच्चे कोटों में कोई हैं। क्यों? मुस्कान बहन आप ही बता दो, आपको याद है तो। हम सब ब्राह्मण बच्चे कोटों में कोई क्यों है? क्योंकि हमें स्वयं बाबा मिला। बाबा की आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। क्लियर नहीं है दीदी हमारी। हाँ चलिए। शायद मुस्कान बहन बता रहे पर मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं ही बता देती हूँ। बाबा ने कहा आज कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं कोटों में कोई हैं, क्योंकि एक तो परमात्मा पहचान मिली, और परमात्मा पहचान के बाद उस परमात्मा के वर्षे के अधिकारी भी बने, है ना? तो इस फिर बाबा ने कहा इसमें कि हर एक ब्राह्मण के दिल में कौन है? दिलाराम। तो दिलाराम क्या कर रहा है दिल में बैठ के? दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रहा है। तो वो दिल का प्यार और दिल का दुलार अनुभव हो रहा है। और बाबा ने कहा ये परमात्मा प्यार कब मिलता है और किसके द्वारा मिलता है? धन देवी ने अनम्यूट किया है, बहन जी आप बताएंगे ये परमात्मा प्यार कब मिलता है और किसके द्वारा मिलता है? जो भी अनम्यूट कर सकते हैं बोल सकते हैं बीच बीच में। तो ये 1 वे क्लास नहीं ना रहकर अगर 2 वे होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा ने कहा ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में दोनों डैश द्वारा और डैश समय पर मिलता है। तो एक ही समय पर और एक के द्वारा ही मिलता है। तो ये, और बाबा ने कहा इसमें बड़ी अच्छी बात शायद हम भूल आवाज जाते नहीं हैं। आ रही। बहन जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?
मुस्कान बेन आवाज आ रही है? और थोड़ी सी कम आवाज क्लियर है या नहीं है? कम कम आ रही है। पहले अच्छा, अच्छी अभी आ आ कम रही आ रही है थी। रही आवाज? है। आ रही? ये हटा देते हैं। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ अभी सही आ रही है। ओके, हाँ। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम सब विश्व के आगे चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? याद है किसी को? आज की मुरली तो मैं समझती हूँ सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी ना। आप बता सकते हैं अगर याद है तो क्या चैलेंज की बाबा ने? हम बाबा ने नहीं की, हम बच्चों ने की है। वो भी विश्व के आगे चैलेंज की है। शायद भूल गए हम सभी अपना चैलेंज को। बाबा ने कहा, हम कहते हैं कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं। चाहे भले ही ये शायद सेम वर्ड यूज नहीं किए होंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो हमने कुछ ना कुछ चैलेंज तो किया होगा कि हाँ हम देवी देवता बनने वाले हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम ये करते हैं। बहुत सारे अपने अपने रीति से अपने अपने शब्दों में कहा होगा। तो चेंज तो अपने आप को आज सोचना कि क्या मैंने जो दुनिया को या घर में क्या जो कह रखा है वो मैं कितना उस पर खरे उतरते हैं हम, है ना। तो बाबा ने तो याद दिलाया कि हमने चैलेंज कर रखी है कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने आज चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बाबा ने कहा योग भी हमारा जो ज्ञान योग धारणा सेवा है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है। बाबा ने कहा योग कोई 6 घंटा 8 घंटे वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी है ना। और बाबा ने ज्ञान का भी बहुत अच्छा अर्थ बताया कि ज्ञान सुनना और सुनाना तो सहज है, पर करना क्या हो। तो अभी भक्ति मार्ग में भी हमने किया होगा थोड़ा बहुत, जितना जिसने भी किया है। पर यहाँ बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनना। तो बाबा ने उस अथॉरिटी के बारे में बहुत आज जोर दिया है। पूरी मुरली फर्स्ट हाफ अथॉरिटी के ऊपर है। और फिर भी बाबा ने कहा कि हाँ, बाबा ने जन्म से ही हमें क्या वरदान दिया है? वरदान नहीं दिया बाबा ने, हमने हमारे मस्तक पर कुछ खींचा है। क्या खींचा होगा मुस्कान बहन? लकीर दीदी, लकीर बाबा ने दे दिया। कौन सी लकीरें खींची है बाबा ने? भाग्य की। हाँ, बाबा ने कहा हर ब्राह्मण आत्मा के ऐसा नहीं कि कोई जो पहले आए हैं जो बाद में आए हैं। जब भी आए हैं, जब भी जन्म हुआ बाबा के घर में, बाबा को पहचाना, तो जन्मते ही हमें क्या मिला? बाबा ने हमारे मस्तक पर लकीर खींची है। और कौन सी? श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींची है। फिर बाबा ने उन लकीरों को हमें, फिर हमारा मस्तक भी बाबा हम देख रहे हैं, तो वो लकीरें क्या बन गई अब? चमकता हुआ भाग्य का सितारा बन गई है। तो अनुभव करो, जो हम मुरली पढ़ते हैं ना, बाबा की मुरली सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं है, उसको देखना है कि बाबा ऐसा मुझे देख रहा है, कर रहा है। तो हर एक चीज का अगर पिक्चर बनाएंगे तो बहुत याद रहेगा। तो अभी पिक्चर भी बनाओ कि बाबा ने ऐसी लकीरें खींच दी भाग्य की, और अब वो भाग्य की लकीरें क्या हो गई हैं? चमक रही हैं, तारे की तरह चमक रही हैं। और बाबा वो मुझे मेरे मस्तक पर वो भाग्य का सितारा देख रहा है। फिर बाबा आज हमें और भी बहुत सारे रूपों में देख रहा है। एक तो बाबा ने हमारे मस्तक पर लकीरें खींचकर उनको सितारे के समान देखा। फिर उसके बाद बाबा देखते हैं हर एक बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी के रूप में देख रहे हैं। बाबा ने इसमें एक फिर सोमान के बारे में कहा कि सोमान ऐसी चीज है जो क्या करता है? अभिमान खत्म कर। हाँ, अभिमान समाप्त करता है। बहुत सही कहा धन देवी बहन जी ने। फिर बाबा ने कहा कि एक बाबा ने एक नया वर्ड भी दिया सोमान के लिए। बाबा ने कहा सोमान है क्या? श्रेष्ठ अभिमान। अभी तक हमारे अंदर बहुत सारे अभिमान थे, नाम का, पद का, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान। तो उन सभी अभिमान, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान को समाप्त करने का आधार क्या है? ये श्रेष्ठ अभिमान, जिसको बाबा कह रहे हैं सोमान ही क्या है? हमारा श्रेष्ठ अभिमान। जब श्रेष्ठ अभिमान में रहेंगे तो ये बाकी सारे अशुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे कि ये जो सम्मान की स्मृति है वो क्या है? स्विच का काम करती है। स्विच दबाया तो क्या होता है? लाइट ऑन की तो क्या होता है? अंधकार भगाना नहीं पड़ता, अंधकार। अपने आप चला जाता है ना। तो बाबा ने कहा ये स्मृति का स्विच हमेशा ऑन रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे खेल करते हैं, हम सब खेल करते हैं। तो याद है बाबा ने आज हमारे किस खेल खेल को देखा? खेल हम बहुत सारे करते हैं। कौन सा खेल देखा होगा बाबा ने आज हमारा? बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ।
हाँ, बाबा ने कहा सोमान की लिस्ट निकालो। तो अभी कोई अनम्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, सब एक एक करके सोमान अपना अपना बताओ जो बहुत अच्छा लगता हो। बाबा ने तो बहुत सारे सोमान दिए हैं। बाबा ने एक मेंशन भी किया है कि मैं बाबा का दिल तक तो नशीन हूँ, है ना। बाबा ने कहा वर्णन करते हैं, दिल में वर्णन करते हैं, पर उसके बाद क्या नहीं करते, स्वरूप में और सीट पर सेट नहीं होते, स्वरूप में नहीं लाते। इसीलिए फिर क्या होता है, बाबा ने कहा कि बच्चों का खेल क्या है कि सोमान को दिन में वर्णन करते हैं कि मैं बाप का दिल तक तो नशीन हूँ, पर फिर लेकिन अब अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जब सीट पर सेट नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर अपसेट हो जाते हैं अपसेट। मुस्कान बहन तो नहीं होती, होती है मुस्कान बहन? नहीं होती। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी कौन सी है। तो कौन सी अथॉरिटी सबसे ज्ञान, अच्छा ऑप्शंस दे रहे हैं, फिर आप बताना, ठीक है। बीच बीच में हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज आप रिस्पॉन्स करना, नहीं तो आपके बिहाफ पर मुस्कान बहन को हर बार बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो बाबा ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी कौन सी है। तो ऑप्शन वन ज्ञान की, दूसरा ऑप्शन संकल्प की, और तीसरा अथॉरिटी। अनुभव की। आज की अथॉरिटी। मुरली के अनुसार। अथॉरिटी की है। हाँ, तो बाबा ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी कौन सी है, अनुभव की अथॉरिटी। बाबा ने कहा अनुभव, यही अनुभव स्वरूप बनना ही हमारे ब्राह्मण जीवन की क्या है, बाबा ने कहा श्रेष्ठ अथॉरिटी है। फिर बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात बताई कि अथॉरिटी, जो अनुभव की अथॉरिटी है वो कभी भूल नहीं सकती। जो सुना होगा, सोचा होगा, बोला होगा, वो शायद भूल भी जाए, कि जो उसको माया भी नहीं भुला सकती। माया और बहुत कुछ कर, माया भी सर्वशक्तिवान है बाबा की तरह, पर माया क्या नहीं कर सकती, ये बोला। अनुभव की अथॉरिटी को भुला नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा अगर हर एक ब्राह्मण बच्चा सुमान की लिस्ट को अनुभव में लाए तो क्या हो जाएगा, वो अनुभव कभी भूल नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे कि बाबा को, हम बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, तो हम बच्चों की मेहनत को देखकर बाबा को क्या लगता होगा, बाबा प्यार करता है। बाबा आज तो कह रहा है, वैसे तो कहता है तरस पड़ता है, पर आज कह रहा है कि बाबा को प्यार आता है कि परमात्मा के बच्चे और क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या होगा कि बाबा के बच्चे बनकर हम मेहनत करते हैं, तो कारण क्या है। धन देवी बहन जी आप ही बताओ, आप ही का म्यूट है, बाकी तो सब म्यूट है, बाकी तो सारे आज मौन मौन धारण किया हुआ है सभी ने, मौन भी धारण किया हुआ है, और क्या अपनी खिड़कियां भी सारे सबने बंद कर रखी हैं। हाँ जी। परमात्मा बच्चे और मेहनत, तो मेहनत का कारण क्या है, मेहनत का कारण है बाबा कहते अनुभव मूर्त की कमी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जिनकी आवाज क्लियर नहीं वो तो अपना म्यूट ही रखें, कोई बात नहीं। जो किसी और से बात कर रहे हैं वो अपना म्यूट ही रखें। नहीं, वो रास्ते में और है जो, दीदी। हाँ ठीक है ठीक है, तो जो रास्ते में है, जो क्लास में पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप म्यूट पर रखो। बाकी तो जो अगर पूरा मुरली को सुन रहे हैं तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो बाबा ने क्या पूछा कि परमात्मा के बच्चे हैं और मेहनत करते हैं, तो उसका कारण क्या है मुस्कान बहन, अभी बताया। उसका कारण यही कि अनुभव मूर्त बन, बाबा अथॉरिटी, हाँ हाँ, अनुभव की क्या अथॉरिटी नहीं रहते। हाँ, अनुभव मूर्त की कमी है बाबा ने कहा, इसीलिए हम मेहनत करने लग जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनना सुनाना तो क्या है, सहज है, लेकिन क्या करना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा नॉलेज को कहा ही जाता है क्या, लाइट और माइट, तो जहाँ लाइट और माइट है वहाँ क्या है, सारा अंधकार समाप्त। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान को स्पष्ट किया बाबा ने, और योग को भी स्पष्ट किया कि योग कोई ऐसा घंटे का योग नहीं, योग तो जीवन है, योगी जीवन है योग, अर्थात युक्ति युक्त और योग युक्त। फिर बाबा आते हैं सेवा धारणा पर, है ना। धारण या ज्ञान योग के बाद तीसरा है धारणा। तो धारणा स्वरूप अर्थात बाबा ने कहा हर कर्म और कर्मेंद्रिय पर क्या हो, हर कर्मेंद्रिय और हर कर्म में गुणों की धारणा स्वरूप हो, सिर्फ बोलने वाले नहीं, पर हमारे हर कर्म में वो गुणों की धारणा दिखाई दे, अनुभव हो उसकी। फिर बाबा ने कहा सेवाधारी का अर्थ क्या है, निरंतर सेवाधारी। और सेवा सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान सुनाना ज्ञान सुनना, बाबा ने बहुत सारे उसके लिए भी दे रखे हैं ऑप्शन, है ना। वाणी की सेवा तो है ही,
फिर बाबा ने कहा चाहे मनसा सेवा में तो कोई बहाने नहीं मार सकता। बाबा ने कहा बीमार भी हो तो भी मनसा सेवा तो सभी कर सकते हैं। तो चाहे बाबा ने कहा मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्म ना करो, चाहे संबंध संपर्क द्वारा करो। तो बाबा ने कहा सेवा तो हर कर्म में हमारी, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सब्जी काट रहे हैं, है ना, भोजन ही पका रहे हैं, पर वो भी हमारे साधारण कर्म से उसको भी हम सेवा बना सकते हैं जब उसमें बहुत श्रेष्ठ संकल्प हो। तो हर एक कर्म को हर साधारण कर्म को हमें क्या बनाना है, सेवा। जब हम सेंटर पे होते हैं तो कहते हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और जब हम घर पे जाते हैं तो कुछ जो करते हैं तो क्या होते हैं, अरे इतना काम है। तो वही जब काम, उसको काम समझ रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। उसी को जब बहुत हल्के रूप में सेवा समझकर, भाग्य समझकर करेंगे, तो वही हर साधारण कार्य क्या हो जाएगा, आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बाबा ने कहा अच्छा, फिर बाबा ने इस मुरली में एक कहावत भी बताया कि बाबा ने कहा वैसे कहावत भी है, तो कहावत याद है किसी को? अच्छा, जो अगर बोल नहीं पा रहे हैं, अगर लिखने में अच्छे हैं तो लिख भी सकते हैं, चैट में लिख भी सकते हैं, ठीक है? हाँ, अगर ठीक है, नहीं तो फिर मुस्कान बहन तो है ही। हाँ, तो मुस्कान बहन बता दो कहावत क्या है। कहते हैं अनुभवी हर हर परेशानी को सॉल्व, समस्या को समाधान कर देता है। बाबा ने कहा अनुभव समय पर बहुत काम में आता है, ये कहावत बाबा ने आज कहा है ना, अनुभव समय पर बहुत काम, ज्ञान शायद काम उतना सिर्फ बोलने तक रहेगा, सुनने तक रहेगा, पर वो ज्ञान भी कब अनुभव में, कब काम में आएगा, जब उसका अनुभव होगा। तो बाबा ने कहावत भी बताई कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा 3 रूप में बच्चों को देखना चाहते हैं। बाबा ने तो वैसे बहुत सारी चीजें देखी हैं आज हमारे अंदर, पर फिर भी कुछ और 3 चीज, वैसे तो सेम ही है, पर बाबा ने कहा अभी जो कमी रह गई है उसको पूरा करके 3 चीजों को धारण करना है। एक तो सुमानधारी, दूसरा 3 S है। पहला S सुमानधारी, तीसरा स्वराज्य अधिकारी, और तीसरा क्या होगा? अनुभवी मूर्त। हाँ, अनुभवी मूर्त में। अनुभवी मूर्त। एस से बोल, एस से बाबा ने बताया है, तो अनुभवी मूर्त तो बाबा कह ही रहे हैं, पर उसमें भी बाबा ने बोला कि इस 3 स्वरूपों में देखना चाहते हैं। तो अनुभव तो ए से आ गया, तो तीसरा क्या होगा, गैस करो कोई। एक समानधारी हो इसने गया। हाँ जी। इसने ही इसने हाँ ही नहीं, हाँ, आज की मुरली के अनुसार तो बाबा ने कहा समाधान स्वरूप। पहला क्या हो गया, 3 S सोमानदारी। बात कर लेते हैं, ठीक है? पहला S स्वमानधारी सोमानदारी। रूप में, और तीसरा स्वराज्य अधिकारी के रूप में, और तीसरा S समाधान रूप में, है ना? तो बाबा समाधान। ने हेडलाइन में कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। जो जो समस्याएं लगती हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, तो समस्या को क्या करना है, समस्या को आप समाधान रूप में परिवर्तन करना है। समस्या ये वर्णन करते करते तो समस्याएं और बढ़ती गई हैं, है ना? तो उसको खत्म करने का साधन क्या है, उसका सोल्यूशन निकालना, समाधान निकालना, ठीक है? फिर आज, अच्छा मुस्कान बहन, आज की इस सभा में कोई पांडव भी है? नाम तो है कोई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, बाकी अब रास्ते में है, माउंट आबू जा रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी किसी ज्वाइन कर रखा, हाँ सारी जी, हाँ माताएं। जी। और ये भी है, धनदेवी बहन के साथ भी भाई जी बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि बाबा ने आज पांडवों को भी याद किया है, तो इसीलिए पांडव भी होना जरूरी है। तो बाबा ने आज पांडवों को कहा है कि नशा होना चाहिए, तो कौन सा नशा होना चाहिए पांडवों को, याद है? बाबा तो बहुत सारे नशे चढ़ा रहे हैं, पर शायद हम भूल जाते हैं। तो कोई भी पांडव बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हमारी शिव शक्ति मुस्कान में इनको बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि पांडवों को ये नशा होना चाहिए कि हम पांडव, और बाबा ने कहा सिर्फ पांडव नहीं कहो, विजयी पांडव कहो, है ना? तो जय सब पांडव। कौन है, विजयी पांडव तो है। और नशा कौन सा होना चाहिए कि हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के पांडव साथ हैं, पति हैं। पांडव पति के प्यारे हैं, साथ ही नहीं, पांडव पति के प्यारे हैं। हम सब कौन है? अब जब बाबा जिसको एड्रेस करे वही अपने आप को समझ लेना चाहिए। जब बाबा पांडव कहे तो अपने आप को पांडव समझ लो, जब बाबा शिव शक्ति कहे तो अपने आप को शिव शक्ति समझ लो। तो हम सब अभी अपने आप को क्या समझे, कि हम पांडव ही हैं, है ना? तो पांडवों को क्या नशा होना चाहिए, और सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। और क्या नशा होना चाहिए, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करेंगे मुस्कान बहन, कौन सा नशा होना चाहिए? हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे प्यारे हैं। हैं। हाँ, पांडव पति के प्यारे हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा, और बाबा ने फिर पांडवों को तिलक भी दिया है। कौन सा तिलक दिया होगा?
विजय का अविनाशी तिलक दिया। विजय का अविनाशी। अच्छा, अभी तो मेजोरिटी माताएं बहनें ही हैं। फिर बाबा ने कहा माताओं को भी नशा, नशे से कहती है कुछ, क्या कहती है माताएं? अच्छा, जो कहती है वो बता दो। अगर मुरली का याद नहीं आ रहा तो जो आप कहते हो नशे से, वो वाला पॉइंट बता सकते हो। मेरा बाबा। अच्छा, धर्मेंद्र भाई ने ऐड अभी ज्वाइन किया है ना? जी सर। बाबा तो बस मेरा है। सही कहा आपने। नहीं, बाबा तो मेरा ही, बाबा ने कहा। बाबा नहीं, माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही मेरे लिए, हमारे लिए। है ना, माताएं क्या कहती नशे में? कि बाबा आया ही किसके लिए? मेरे लिए। हमारे लिए। और इसको और पर्सनलाइज पर्सनलाइज कर दो। कहो कि बाबा आया ही मेरे लिए। हम माताओं को कहोगे तो जब बहुत सारी माताएं, तब हम आएगा वर्ड, है ना। और स्वयं के लिए क्या यूज करना? कि बाबा आया ही किसके लिए? मेरे लिए आया। फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा ने आज माताओं को जादूगरनी भी कहा है। याद है माताओं? क्यों कहा है बाबा ने आज माताओं को जादूगरनी? क्योंकि बाबा को बांध लेते हैं, बाबा को भी जादू से बुलाया। हाँ, क्योंकि भगवान को भी अपना बना लिया तो क्या हो गया? बाबा कहते जादूगरनी तो माताएं हुई ना। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने याद दिलाया कि मधुबन के बारे में। मधुबन हम जाते हैं, आप सब गए होंगे अभी ना मिलन में, जाकर आ गए होंगे या जा रहे होंगे, सभी जाते ही हैं। तो बाबा ने मधुबन के महत्व को याद दिलाते हुए कहा कि मधुबन में बाप दादा मिलन तो होता ही है, बाबा बाबा तो मिलता ही है, पर सबसे सहज प्राप्ति क्या होती है? बताओ बताओ, मधुबन में क्या सहज प्राप्ति होती है? सहज योग। हाँ, सहज योग और स्वतः योग। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। जब यहाँ अपने घर में योग लगाओ, सेंटर पर लगाओ, मधुबन में लगा, तो अलग अलग अनुभव, अलग अलग कुछ अनुभूतियां होती हैं अलग अलग, कि एक जैसी लगता है कि मधुबन भी एक जैसे ही, घर भी एक जैसे ही। तो हर एक के अपने अपने अलग अलग वाइब्रेशन है और अलग अलग शक्तियां हैं। तो उस चीज को भी हमें समझकर उसका महत्व रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो घर में योग लगा लेते हैं, हम तो घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने कहा अपना जो इतना अच्छा बाबा ने स्थान बताया है, बनाया है, मधुबन घर और सेंटर, तो रोज सभी को सेंटर तो जाना ही है। और जब चांस मिले, साल में सब पक्का करो, एक बार तो मधुबन भूमि पर अपने कदम रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत पुण्य है मधुबन उस पावन भूमि पर जाने का, भाग्य मिलना। तो उसमें भाग्य को, उस चांस को मिस नहीं करना। फिर बाबा ने कहा मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात डैश। मधुबन की महिमा को जानना अर्थात क्या होगा? बाबा ने कहा स्वयं को महान बनाना। मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, फिर बाबा ने ये जो जिस सीजन में मुरली चल रही है, बाबा ने कहा इस पूरी सीजन में क्या करना है? दो काम दिए हैं वैसे। बाबा ने कहा संतुष्ट मणि बनकर रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो ये सभी संतुष्ट है ना? चलो, जो अपनी विंडो नहीं खोल रहे हैं वो ऐसी वो वर्चुअल हाथ खड़ा कर दो। हाँ देखो, पूनम जी संतुष्ट है। कोई है जो संतुष्ट नहीं? वो हाथ जो संतुष्ट नहीं है वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, कोई नहीं कर रहे, ठीक है, सभी संतुष्ट है। फिर बाबा ने कहा इसमें कि हाँ, सीजन का होमवर्क मिल गया हमें, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। फिर इसमें बाबा ने और एक बहुत ड्रिल भी कराई बाबा ने। याद है मुस्कान बहन आपको? मुस्कान बहन आपको अब नेक्स्ट टाइम से आप सबको प्लीज रिक्वेस्ट करना कि सभी अपना अपना म्यूट करना सीख जाए। अनम्यूट करना है ना, तो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको ही हमेशा हर बार बोलना पड़ रहा है। तो बाबा ने ड्रिल कराई। याद है कौन सी ड्रिल कराई थी इस मुरली में आज? अभी परम धाम में जाना। परम धाम में। हाँ, परम धाम पूनम में बहन जाना। सही बोल रहे हैं। परम हाँ, धाम में जाना। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बस अभी 10 सेकेंड्स के लिए अपने आप को वही ड्रिल कराएं कि मैं आत्मा, परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी स्वमान में आगे की मुरली आप रिवाइज करेंगे। फिर बाबा ने आज हमें देखो, हमारे मस्तक पे बाबा ने क्या रेखाएं खींच दी श्रेष्ठ भागी की, और वो रेखाएं क्या बन गई? सितारा भी बन गई। फिर बाबा ने आज हमें ड्रेस भी दी है। ड्रेस याद है? चमकीली ड्रेस, ड्रेस। चमकीली फरिश्ता ड्रेस भी दे दिए है ना।
और क्या दिया बाबा ने? हाँ, बाबा ने गहने भी दिए हैं। गहने कौन से दिए हैं? ज्ञान रतन थाली भर भर के। हाँ, बाबा ने कहा सर्व गुणों के गहने से सजा रहा है बाबा आज। तो ड्रेस भी दे दी चमकीली फरिश्ते की, सजा भी दिया सर्व गुणों से। फिर उसके बाद और भी कुछ दिया बाबा ने। आसन भी दिया है आज बाबा ने। कौन सा आसन दिया याद? चलो, बाबा ने कहा आसन कौन सा है? कमल पुष्प का आसन है, और जिस पर क्या रखना है? अपने श्रेष्ठ जीवन रूपी पांव को रखना है। तो अभी सभी उसी रूप में ना, कि बाबा ने मेरे मस्तक पर क्या खींचा? भाग्य की लकीरें खींची। और फिर क्या किया? मुझे चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहना दी। उसके बाद मुझे सर्व गुणों से सजा दिया। और उसके बाद मुझे कहाँ खड़ा कर दिया? मुझे कमल। खड़ा करना था, मेरे जीवन को खड़ा करना। कहाँ खड़ा कर दिया? कमल पर खड़ा कर दिया। तो ये सारे जो बाबा ने आज बताया, तो उसको अगर चित्र के फॉर्म में और कुछ एक्शंस भी ऐड कर देंगे ना, तो उसमें फिर हमेशा हमें याद रहेगा। फिर आज बाबा ने आज चमकीली ड्रेस भी पहना दी। चमकीली ड्रेस से हम क्या बन जाएंगे? क्या वरदान दिया बाबा ने आज? विघ्न विनाशक। हाँ, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा ने कहा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ते रूप को सदा धारण करेंगे तो क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक बन जाएंगे। फिर बाबा ने अभ्यास के ऊपर भी कहा आज स्लोगन में। तो क्या कहा बाबा ने स्लोगन में, याद है किसी को? बाबा ने कहा अभ्यास। फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अभ्यास पूरा निरंतर। हाँ, टेंशन नंबर दो, 1 में आ जाएंगे अगर अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन, अटेंशन देना। है ना। तो ये बाबा की मुरली आज हमने रिवाइज की। अच्छा, अभी रिवाइज कर ली हमने। आप सब अगर बोलेंगे तो मैं फिर इसको सेम जो अभी हमने मुरली रिवाइज की उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी डिस्कस कर सकते हैं। पर अगर एक दो लोग और अनम्यूट करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो फिर अभी फाइंड अप करेंगे। तो करें, क्वेश्चन आंसर करें? जी। जी दीदी करें, करिए। चलो अच्छा। देखो, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी में से बहुत इजी इजी है, बहुत इजी इजी है जो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। उसी के वो क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। तो आज बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ क्या बताया? धर्मेंद्र भाई, आप बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति। हम्म। ज्ञानी ज्ञान तो योगी, ज्ञानी तो योगी आत्मा। ज्ञानी मैंने तो आत्मा अर्थात। अच्छा, हाँ, ज्ञानी तो योगी आत्मा हो सकता है ना। बाबा ने कहा कि आज की मुरली से बताना है आप। वैसे तो जो भी कहेंगे ठीक ही कहेंगे, पर आज की मुरली से आधारित बताना है। तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान की अनुभव बनना। हर स्वमान के अनुभवी मिलना। अनुभवी बनना है। ठीक है। और बाबा ने कहा कि अनुभव ऐसी शक्ति है। बाबा ने कहा 1000 लोग भी आ जाए ना उसको मिटाने के लिए, उस अनुभव को, तो भी वो मिटा नहीं सकते। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर कोई आपने चीनी खाई हुई है ना, कोई कुछ भी टेस्ट किया हुआ है, कोई गुलाब जामुन खाया हुआ है, तो आपको पता है उसका टेस्ट। अगर 1000 लोग भी आके कहें कि कड़वा था, खट्टा था, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि अनुभव किया हुआ है, मीठा ही है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये अनुभव की अथॉरिटी ये इतनी शक्तिशाली है। फिर बाबा ने आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबा ने पांडवों को जो कहा, उसमें बाबा ने कहा पांडवों को कौन सा नशा रहना चाहिए। ये आप एक्सक्लूसिवली आपके लिए है भाई, सबने बता चुका है। आप शायद उस टाइम थे नहीं, पता नहीं। तो बाबा ने पांडवों को कौन सा नशा होना चाहिए, क्या कहा है उसमें? कि पांडवों को डैश नशा होना चाहिए। कौन सा नशा होना चाहिए? विजय का, पांडव पति के साथ विजय का। हाँ, हम कल्प कल्प के पांडव पति के प्यारे हैं। और हाँ, बाबा ने सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना है? योग करना है बाबा से। ये योग तो करना है, पर आज की मुरली से आंसर बताने हैं। अगर मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आ जाएगा आंसर। मुरली पढ़ सुनी सारला मूर्त बनना लेकिन है। ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, की प्रत पहला और मुरली सर्व नहीं की करना। प्रत है। हाँ स्वयं की प्रत सर्व की प्रत है। निर्विघ्न बनना है। विघ्न विनाशक। हाँ हाँ, उसके लिए क्या करना है? सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या कर डैश करना है, क्या करना है? अनुभवों की सीट पर फरिश्ता ड्रेस चमकीली ड्रेस पहनना है। हाँ, फरिश्ता ड्रेस चमकीली ड्रेस पहनना। ड्रेस
हाँ विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। हाँ, विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना है? बनना तो है विघ्न विनाशक। उसके लिए क्या करना है? बिगन पूर्व चमकीली ड्रेस पहन। हाँ, एक और चीज ज्वालामुखी बाबा योग करना एक है। और चीज हाँ, एक और चीज बाबा ने इसमें कहा। जो वरदान है ना, उसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टाइम में बाबा ने कहा कि उसके लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दे देनी है, टाटा कर देना है। किसको? क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप विदाई लगाना है। देंगे तो विघ्न विनाशक बन, सर्व के लिए भी और स्व के लिए भी। तो ये था उसका आंसर। ठीक है। फिर बाबा ने फुल स्टॉप के लिए भी कहा कि फुल स्टॉप द्वारा डैश करना है। क्या करेंगे फुल स्टॉप द्वारा? अभी तो क्वेश्चन मार्क का अभी हमने समझ लिया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को विदाई देंगे तो क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अब क्वेश्चन चिन्ह खत्म। अब क्या बाबा ने बताया? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाने से क्या होगा? फुल स्टॉक जमा हो जाएगा, स्टॉक हाँ, खत्म। सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा हो जाएगा। अगर फुल स्टॉप लगाएंगे बातों में तो सारी शक्तियों का फुल स्टॉप हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने पूनम बहन ने। फिर उसके बाद बाबा ने क्या क्या ड्रेस फिर से रिपीट करने के लिए पूछ रही हूँ। ड्रेस कौन सी दी, श्रृंगार कौन सा दिया, आसन कौन सा दिया? ये जो तीनों बताएगा वो अपना हाथ खड़ा करो। सात पूनम। सात सर्वगुणों को गहनों से सजाना है। हाँ, चमकीली ड्रेस दे दी। फिर हाँ, श्रृंगार किस तरह का शस्त्रधारी किया? शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बना है। और आसन कौन सा दिया? शस्त्रधारी शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बना, हाँ, और आसन कौन सा दिया? कमल पुष्प का। कमल कमल पुष्प। और उस आसन आसन पर कैसे खड़ा होना है? पाँव पैर कौन से रखना, रखने हैं? सिर्फ अपने पाँव रखना श्रेष्ठ है। जीवन के पाँव रखने हैं उस कमल आसन पर। इस देह भान के पाँव रखेंगे तो आसन टिकेगा नहीं, टूट जाएगा आसन। तो आसन भी बहुत हल्का है। तो उस पर क्या रखना है? अपने श्रेष्ठ जीवन के पाँव रखने हैं। दीदी श्रेष्ठ जीवन के पैर। हाँ। शांति, हाँ जी। हम इसको दोबारा रिकनेक्ट करें क्योंकि एक ही मिनट का हाँ टाइम। हाँ, नहीं नहीं, रिकनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है मुस्कान में। आपका टाइम भी हो मुस्कान जी चुका है। आपका साफ नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है पिक्चर है जो। इसकी मुस्कान में समाप्त करें, टाइम भी हो गया, 8:41 हो गया। जी जी, नहीं अगर आप कहें तो रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट करने की जरूरत है। बताइए, सबको मजा तो बहुत आ रहा है। मजा तो आ रहा है पर कोई अनम्यूट तो कर नहीं रहा है।